ओके, तो देखो कुछ करना नहीं है और इसको याद करना है, क्योंकि यहां से सवाल आ जाते हैं। सीधा सीधा वो तुमसे पूछ लेंगे कि बताओ जी, बताओ टेट्रागोनल जो होती है उसमें एक्सियल डिस्टेंस क्या होती है। और ये ऐसा नहीं है कि बोर्ड में पूछते हैं, ये नीट जेई मेंस में भी पूछ लेते हैं, सीधा सवाल उठा के दे देते हैं। कैसे देते हैं कि बताओ ऑर्थोरोम्बिक है, उसके अंदर एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल, यानी कि टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में तुम्हें ऐसे 3-4 कॉम्बिनेशन बना के दे देंगे और तुमसे पूछ लेंगे कि बताओ एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल के लिए, एंगल में ऑर्थोरोम्बिक के लिए कौन सा सही है, कौन सा पेयर सही है। तो फिर तुम्हें कहां से करोगे उसको, भाई कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कहीं से तो सीख के आओगे नहीं तुम। तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी ये टेबल याद करनी है। अब अगर तुम्हें ये टेबल याद हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें याद नहीं होती तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर देख लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। ठीक है, तो याद कैसे करोगे इसको तुम। तो देखो अपने पास कितने टाइप के यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन सा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लोनिक और ट्राइक्लिनिक। इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ट्राई लिख देता हूं मैं, ट्राइगोनल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, कौन कौन सा है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लोनिक और ट्राइक्लिनिक। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूं एक्सियल डिस्टेंस की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्सियल डिस्टेंस की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्सियल डिस्टेंस की। तो देखो सबसे पहले जो क्यूबिक होता है उसमें ए बराबर बी बराबर सी। अब क्यूबिक तो तुम जानते ही हो ना, क्यूब कैसा होता है, क्यूब के अंदर ए बराबर बी बराबर सी होता है हमेशा, तीनों के तीनों जो लेंथ जो होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा क्यूब है तो इसके अंदर जो ये डिस्टेंस होती है, ये ए, ये बी और ये वाली सी, ये तीनों की तीनों क्या होती है इसके अंदर, बराबर होती है। किसमें, किसके अंदर बराबर होती है भाई, क्यूबिक के अंदर। ठीक है, ये क्यूबिक के अंदर होती है बराबर। ठीक है भाई, चलो जी। अब देखो ए बराबर एक्सियल डिस्टेंस कैसे याद रखनी है तुम्हें, तुम्हें ये ऑर्डर याद होना चाहिए। अभी मैं बता दूंगा ये ऑर्डर तुम्हें कैसे याद रखना है, ऐसे कैसे नाम याद रखने हैं, तो तुम्हें तुम्हारा काम आसान हो जाएगा एकदम। ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बट बी, ए और बी नॉट बराबर इक्वल टू सी, मतलब नॉट बराबर सी। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, यानी कि सी सबसे अलग है, ए इक्वल टू बी तो है लेकिन सी सबसे अलग है। यहां पे तीनों के तीनों अलग हो गए एक दूसरे से, तीनों के ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फिर यहां आते वापस से, यहां आगे तुम अब वापस से ऊपर की तरफ चले जाओ, कैसे, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी नॉट बराबर सी, ए बराबर बी, सॉरी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब वापस से तुम इसी को दोहरा दो, इसी को रिपीट कर दो, कैसे, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये और ये इक्वल हो गया। फिर वापस से इसको लिख दो तुम, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है भाई, और नीचे नीचे का जो आता है इसमें तो हमेशा क्या याद रखना है तुम्हें, नॉट इक्वल टू, यानी कि जो ट्राई क्लिनिक होता है ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम होता है। कौन सा, ट्राई क्लिनिक, कौन सा वाला, ट्राई क्लिनिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। तो यहां पर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी कैसे याद रखना है, ऊपर ऊपर हो तुम्हें एकदम इक्वल टू, सारे के सारे बराबर, नीचे नीचे वाले में सारे के सारे अलग अलग। ठीक है भाई, अब जैसे ही तुम ऊपर से नीचे आते हो तो यहां पर नॉट इक्वल टू, फिर उसके बीच में आए तुम, तीनों की तीनों नॉट इक्वल टू, फिर वापस से ऊपर की तरफ चले जाना, तो यहां तक तुम पहुंच जाओगे। और तुम्हें मोनोक्लिनिक का याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये मोनो भैया जो होते हैं ना ये थोड़े से बदमाश होते हैं। कैसे होते हैं ये ये कैसे होते हैं, बदमाश, बैड बॉय। ठीक है, तो ये मोनू भैया के बारे में तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। ये टिल्लू भैया तो सही है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे के सारे अनिकोरी होंगे। ठीक है, टिल्लू भैया, लेकिन ये जो मोनू भैया है ये थोड़े बदमाश होते हैं। तो इनमें होता क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ये वाला ये फॉलो कर लेता है। वैसे होना क्या चाहिए था कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी के बाद ये वाला फॉलो करना चाहिए था, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन ये नहीं करता, ये नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। इतना याद रखना है तुम्हें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सियल एंगल के बीच की। एक्सियल एंगल क्या होते हैं, जो तुम्हारा ए बी और सी है इसके बीच का जो एंगल होता है, ये एक्सियल एंगल, ये एक्सियल एंगल, ये एक्सियल एंगल। ठीक है भाई, एक्स कहा गया ये,
ये y, ये z, इधर क्या था x। ठीक है भाई, x y z। ठीक है भाई, तो x y z के बीच में, y और z के बीच में जो एंगल होगा ये कुछ ना कुछ एंगल आएगा। ऐसा सबके बीच में क्या आता है, एंगल आता है। क्या आता है भाई, एंगल आता है। तो इसी एंगल की बात हो रही है यहां पर। कहां पर, यहां पर। तो यहां पर अल्फा, बीटा और गामा तीनों के तीनों किसमें बराबर होते हैं, किसमें, क्यूबिक में। तो क्यूबिक में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा ना वो 90 डिग्री के होते हैं तीनों के तीनों। तो ऊपर से तीनों के तीनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अल्फा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। देखो तीनों के तीनों सेम है। याद कैसे रखना है वो बता रहा हूं, रटना ही है, मतलब थोड़ा थोड़ा समझना भी है, बाकी तो रटना ही है। ठीक, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक हो गया। अब जैसे तुम हेक्सागोनल में जाओगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, लेकिन गामा इक्वल टू 120 डिग्री होगा। हेक्सागोनल में ये होगा, हेक्सागोनल में ये होगा। ठीक है भाई, हेक्सागोनल कैसे बनाते थे तुम, ऐसे बनाते हो ना हेक्सागोनल। ठीक है, तो ये एंगल जो होते हैं ये कितने डिग्री के होते हैं, 120 डिग्री। तो ये जो एंगल है इन्हीं की बात हो रही है यहां पर। किसकी बात हो रही है, गामा बराबर ये वाला एंगल। कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब अगर तुम इसके ऊपर की तरफ जाओगे ऐसे, तो इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ठीक है भाई, उसके और इसके बीच में 90 डिग्री का। तो अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। इसीलिए गामा बराबर 120 डिग्री। ठीक है भाई, तो हेक्सागोनल याद रहेगा, रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब मैं सीधी बात करता हूं ट्राइक्लिनिक की। तो ट्राइक्लिनिक में तो तीनों के तीनों क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देखो मोस्ट अनसिमेट्रिकल। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम मोनोक्लिनिक की। रोम्बोहेड्रल की बात मैं नहीं कर रहा, ये तीनों के तीनों बराबर, फिर यहाँ पे एक। ठीक है भाई, अब यहां पर अगर मैं पहले रोम्बोहेड्रल की बात कर लेता हूं, तो रोम्बोहेड्रल में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तीनों के तीनों बराबर तो होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। तो ये भी तुम्हें याद रखना है, अलग से स्पेशल केस है, ऐसा समझ के। ठीक है, बराबर होता है रोम्बोहेड्रल में। मैं रोम्बस का मान लो कि रोम्बस में अच्छा 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, ऐसा याद रख लेना कि 90 डिग्री नहीं होता रोम्बस में, तो उससे भी 90 डिग्री यहां पर नहीं होता, लेकिन अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं। ठीक है, आगे चलता है मोनोक्लोनिक। तो ये मोनो भैया थोड़े बदमाश होते हैं। यहाँ पे भी मैंने बताया था कि ये पता नहीं कौन सा कहां से आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी देखो अल्फा बराबर बीटा नहीं है, यहाँ पर अल्फा बराबर गामा, देखो एकदम अलग से निकल के आए, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। अभी अल्फा बराबर गामा तो एक जगह भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एकदम से आ गया। यहाँ पे क्या है था, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री है, और बीटा इक्वल टू नॉट 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये अलग सा केस बन गया यहाँ पे एक मोनोक्लिनिक का। ठीक है, बाकी ये तो बता ही दिया, बाकी ये एग्जाम्पल है, ये तो तुम्हें रटना है तो रट ही लेना। ठीक, अब देखो यहाँ पर पॉसिबल वेरिएशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन कौन सी लेटिस बन सकती है तुम्हारी, क्या बन सकती है, लेटिस बन सकती है। यानी कि एफसीसी होगी तुम्हारी, फेस सिंपल हो गई एक तो, सिंपल। ठीक है, सिंपल प्रिमिटिव। ठीक है भाई, दूसरी क्या होती है तुम्हारी, दूसरी होती है तुम्हारी बॉडी सेंटर्ड, फिर आती है तुम्हारी एफसीसी, एक तो होती है एससीपी जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव। ठीक है, दूसरी होती है तुम्हारी बॉडी सेंटर्ड बीसीसी, फिर होती है तुम्हारी एफसीसी, फिर होती है तुम्हारी एंड सेंटर्ड। कौन सी वाली, एंड सेंटर्ड। तो पहली कौन, तो देखो क्यूबिक में कितनी बनती है, ये फोन नंबर याद कर लो इनके, क्या 324 11 21, 324 11 21 फोन नंबर याद रखते हो ना तुम, वैसे तो बहुत याद रखते हो, यहां पे भी रख लो 324 11 21, 324 324 1121। तो कैसे, क्यूबिक में 3 बनती है, कौन कौन सी बनती है तुम्हें यूं याद आ जाएगा। फर्स्ट वाली कौन सी होती है, सिंपल क्यूबिक, कौन सी वाली, सिंपल क्यूबिक। दूसरी कौन सी होती है, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड। तीसरी कौन सी होती है, एफसीसी। तो ये तीनों के तीनों आ गई यहां पर। रुक जाओ, मैं इनको ढंग से लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इनको ढंग से लिख देता हूं, माहिर आए तो फिर क्या दिक्कत है। देखो कौन कौन सी बनेगी, पहले नंबर पे कौन सी लिखते हैं हम, सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव। दूसरी कौन सी होती है, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी।
तीसरी कौन सी होती है? एफसीसी। 3 नंबर पर कौन सी आती है? एफसीसी। अब तुमने ये तो पढ़ी रखा होगा बॉडी सेंटर्ड क्या होती है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी? एससीपी, बीसीसी और एफसीसी। तीन तीन पर 3 नंबर कौन सा? बीसीसी, ठीक है। टेट्रागोनल में कौन सी बनती है? दो बनती है। दो बनती है तो पहली बनेगी एक तो एससीपी बनेगी, सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव। दूसरी क्या बनेगी? बीसीसी। दो बन गई भाई, दो बन गई जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रम वाइज चलना है तुम्हें। कैसे? क्रम वाइज, समझ रहे हो ना तुम? 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर। तो ये ऐसे पढ़ते हैं हम। पहले कौन सी पढ़ते हैं? सिंपल, फिर बॉडी सेंटर्ड, फिर फेस सेंटर्ड। चौथे नंबर पे क्या आती है? एंड सेंटर्ड। कौन सी आती है? एंड सेंटर्ड। अब ऑर्थोरोम्बिक में कितनी बन रही है? 4 बन रही है। तो पहली कौन सी बनेगी? एससीपी। फिर कौन सी बनेगी दूसरी? बीसीसी। फिर तीसरी कौन सी बनेगी? एफसीसी। और चौथी कौन सी बनेगी? एंड सेंटर्ड। ईसीसी लिख लो। ईसीसी मतलब एंड सेंटर्ड है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो चारों की चारों बन गई। यहाँ पे क्या बन गई? यहाँ पर चारों की चारों बन गई। हेक्सागोनल में एक बनती है तो कौन सी बनेगी? पहले नंबर की, एससीपी। रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में क्या बनती है? एक बनती है तो कौन सी बनेगी? एससीपी बनेगी भाई साहब, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर मोनोक्लिनिक में कितनी बनती है? 2 बनती है। लेकिन अब देखो तुम क्या कहोगे कि सर एससीपी बनेगी और दूसरी कौन सी बनेगी? बॉडी सेंटर बीसीसी बनेगी। लेकिन 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 ऐसा मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोनो भैया तो बदमाश है ना भाई साहब, ये वही बंदे हैं जो मेरी तरह, मतलब है ना, जो उल्टे चलते हैं हमेशा, ठीक। तो एचसीपी तो बनेगी इसमें, लेकिन अब तुम सीधा बीसीसी पर मत जाओ, एफसीसी पर मत जाओ, सीधा कूद के लास्ट में चले जाओ। किस पे? एंड सेंटर्ड पे। किस पे चले जाओ? एंड सेंटर्ड पे। मोनू भैया कैसे हैं? बदमाश हैं, है तो है, अब क्या करें। तो एचसीपी बनेगी और सीधा एंड सेंटर्ड बनेगी। दो तो बनेगी इसमें, पॉसिबल वेरिएशन दो तो आएंगे, लेकिन कौन कौन से आएंगे? एचसीपी और ईसीसी आएगा, यहाँ पे बीसीसी नहीं आएगा, ठीक। ट्राइक्लिक में एक बनती है, कौन सी बनेगी? एचसीपी बनेगी, नॉर्मल, ठीक है भाई। तो ये तो हमने देख लिया, ये ज्यादा ये याद रखना था, बाकी ये तो याद हो ही जाएगा, ठीक है, किताबों में दे रखा है आराम से। पर तुम्हें ये कैसे याद रखना है? फोन नंबर याद कर लेने, 3241121। जिसमें से जो ये मोनोक्लिनिक है इसके बारे में तुम्हें याद रखना है कि ये थोड़े बदमाश होते हैं। तो यहाँ पे पहली और चौथे नंबर की आती है 2 में, ठीक। यहाँ पे कौन कौन से नंबर की आती है? पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की। यहाँ पे पहले दूसरे की, यहाँ पे पहले दूसरे तीसरे चौथे की, यहाँ पे पहले की, यहाँ पे पहले की, यहाँ पे पहले और चौथे नंबर की, यहाँ पे पहले नंबर, ठीक। अब बात ये आती है कि सर ये तो हम याद कर लेंगे, लेकिन इनको कैसे याद रखेंगे हम, ऐसा का ऐसा? तो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। देखो क्या करना है तुम्हें, लिख देता हूं मैं। लिख दूं क्या? लिख दूं क्या? चलो लिखता हूं, प्रेम से देखो इधर, कौन सा दिख जाएगा? ये दिख जाएगा, देखो भाई। चिंटू, देखो, चिंटू तेरा ऑपरेशन हो गया क्या? रहने दे, मेरा तो नहीं हुआ। क्या क्या कहा मैंने? चिंटू, लिख रहा हूं मैं ना, चिंटू तेरा, क्या हो गया ये? चिंटू तेरा ऑपरेशन हो गया क्या? रहने दे, मेरा तो नहीं हुआ। क्या कहा मैंने? चिंटू, चिंटू से क्यूबिक, तेरा से टेट्रागोनल, ऑपरेशन से ऑर्थोरोम्बिक, हो गया, हो गया से हेक्सागोनल, रहने दे से रोम्बोहेड्रल, मेरा से मोनो और तो से ट्राइक्लिनिक। तो चिंटू तेरा ऑपरेशन हो गया क्या? रहने दे, मेरा तो नहीं हुआ। तो ये याद रख लेना, ऑपरेशन हो जाएगा नहीं तो तुम्हारा, ठीक है ना। आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, कहां पे आ जाता है? नीट और मेंस में आ जाता है, एडवांस का तो पता नहीं, पर मेंस तक तो आ जाता है ये, ठीक है। तो ये टेबल याद हो जाएगी तो क्या पता तुम्हारे 4 5 6 नंबर आ जाए, ठीक है भाई। आ जाए तो बढ़िया बात है। 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का मान लो, 10 मिनट में 4 नंबर कम नहीं है ना। ऐसे 10 10 मिनट में 4 4 नंबर आने लगे तो फिर साल भर में कितने नंबर आएंगे सोचो, पर ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये इसका ले लो, तुम स्क्रीनशॉट ले लो और रख लो इसको ढंग से, ठीक है भाई, ठीक। अब हम तुमसे कुछ बोलना चाहते हैं तो सुनो, क्या क्या बोले हम तुमसे, सुनो भाई। तो देखो क्या, देखो भाई, का
क्या बोल रहे हैं हम तुमसे, क्या बोल रहे हैं हम तुमसे, क्या बोल रहे हैं हम तुमसे। देखो भाई क्या है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ठीक, गुड बाय, पढ़ लो।